बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त खड़ा है। चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है और बिहार में चुनावी सभाएं शुरू हो गई है। हम इस वक्त भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं और इस क्षेत्र के बारे में पहले आपको पृष्ठभूमि भी बता दें। मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र। इनसे पहले बिहार के कई बड़े नेताओं ने भी इस सीट पर अपनी किस्मत आजमाए हैं। शकुनी चौधरी भी चुनाव लड़े हैं इस सीट पर। इस सीट पर आपको बताएं सैयद शाहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे नौजवान चेहरे हैं जो बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज एक बड़ी सभा कराते हैं। लोगों की भीड़ आप नहीं जनसैलाब कहिए वो उमड़ गई थी। हमारे साथ अवनीश कुमार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ये नेता भी हैं और बड़ी तैयारी इन्होंने जो है वो बिहपुर में की है। तैयारी चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की नहीं है, तैयारी है छात्र यहाँ बिहपुर के विकास को लेकर, तैयारी है बिहपुर के जनता की तस्वीर और तकदीर को। अवनीश जी, जो भीड़ आज नजर आई है क्या कहिएगा भीड़? देखिए, बिहपुर की जनता 20 साल से लगभग 20 साल से हम लोग सत्ता से बाहर है और बिहपुर की जनता जो ये जनता आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पक्ष है और विपक्ष है। विपक्ष के लोग पूरा ठगा, इनका कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि ना हमारी सरकार है और जो हमारे नेता यहाँ के हैं जो आज 5 साल से हम लोग के विधायक हम लोग के हारे हुए हैं और नेता विहीन है, वो भी जदयू में चले गए। तो यहाँ की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। अगर ये थाना भी जाएंगे एक छोटा सा भी समस्या लेके तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर राजद के नेता भी अगर फोन करेंगे तो सीधा कहेगा, यहाँ का थाना सीधा डांट देता है, कोई काम नहीं। हम लोग खूब धरना देते हैं, हर बात रखते हैं, लेकिन ये जनता उसी से त्रस्त होकर आज इतना यहाँ पर आई है। ये पूरा जनता त्रस्त है, पूरा जनता त्रस्त है और इनके मन में है कि कोई तो बिहपुर में आएगा जो कि बिहपुर का विकास करेगा। और ये बहुत दिनों से इनकी जनता को एक युवा नेता की तलाश थी। जब हम यहाँ 17 महीने से जब यहाँ मेहनत करने लगे, सबसे पहले मेरे साथ यहाँ के युवा जुड़ना शुरू किए। 17 महीने? आप पिछले 17 महीने की बात कर रहे हैं? अभी 17 महीने कंटिन्यू। जब हमारे यहाँ के नेता बुलो मंडल जी पार्टी छोड़कर 17 महीने चले गए, हमारा क्षेत्र भी मोटा मोटी 30-3 साल से वो पार्टी में कोई कार्य नहीं कर रहे थे, कोई कार्य नहीं कर रहे थे। पार्टी का ना कोई मीटिंग होता था, ना कहीं कोई संगठन का काम होता, एक घर से राजनीति चलती थी। जब हम आए, जब वो पार्टी छोड़े 3.5 साल के बाद, तो जब हम आए तो हमारे संगठन के लोग सो गए थे। कहते थे ना कोई बिहपुर में राजद का कोई झंडा लेके घूम रहा है, ना ही कोई काम कर रहा है, कैसे राजद चलेगा। हम आए जब वो दूसरी पार्टी में गए, क्योंकि वही उम्मीदवार थे, सब दिन वही जीतते थे, सांसद विधायक उनकी पत्नी थी। हम आए तो इन लोगों ने, हम जब इन लोगों से पूछे कि हम तैयारी करें, आप लोगों के लिए मेहनत करें, आप लोगों की आवाज़ बनने का कोशिश करें, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। तो मैंने इन लोगों को बताया कि मैं भूमिहार जाति से हूँ, भूमिहार ब्राह्मण मेरी जाति है और राजद के लोग यहाँ के भूमिहार ब्राह्मण जाति को वोट नहीं देते हैं, क्या आप लोग हमको कबूल करेंगे? इन्होंने कहा जो राजद का सच्चा सिपाही होगा, जो झंडा लेगा, वो राजद का मेरा भाई है, वो कोई जाति पाति नहीं है। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ गए। ना हम लोगों, मेरा सिंबल अनंत सिंह वाला है, ना सूरजभान वाला है, ना कोई सिंबल है। एक गरीब घर का पहला बार बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा राजनीति करने के लिए आया है अपने दम पर। अपना एक छोटा सा व्यवसाय है, अभी बहुत बड़ा व्यवसाय मेरा नहीं है, लेकिन जितना है वो प्राप्त और पर्याप्त है और उसे हम बिहपुर का विकास करने का 17 महीना में लकीर खींचने का काम किए हैं। जितना भी कोई भी घटना कहीं घटा होगा, रात 2 बजे क्यों नहीं होगा, बिहपुर का बेटा वहाँ खड़ा रहा है। आपके क्षेत्र में थे और आपके क्षेत्र के लोगों से ये जान रहे थे और जाहिर सी बात है कि एक कहावत भी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमने युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की। लोगों की एक बड़ी शिकायत थी मौजूदा सिटिंग एमएलए को लेकर। लोगों का कहना था विधायक जी ढूंढने पर भी मिलते नहीं हैं। अब मान लीजिए जनता आपको जिता दे, आने वाली तारीखों में फिर ये 2025 से चुनावी साल है, 26 से फिर वैसी तस्वीर नजर आए कि भाई फोन पर लोग खोजने लगे। अगर आप चुनाव लड़िएगा, जनता का रिस्पॉन्स मिलता है, क्षेत्र में रहिएगा ना। देखिए, मैंने अपने परिवार और बच्चों से पूरी हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर निकले अपनी बेटी से। मेरा बेटा एक क्रिकेटर है और बिहार स्टेट प्लेयर है, अभी वो हैदराबाद प्रैक्टिस कर रहा है। मेरा पूरा प्रोग्राम, मेरी पत्नी जो वो पूरा सब कुछ देखती है और हम व्यापार करते हैं और अपना व्यापार को पूरा समेट चुके हैं। अब हमारा सारा व्यापार भी होगा, स्कूल भी मेरा बनाने का बिहपुर में जल्द ही।
3 महीने के बाद हम स्कूल का काम भी शुरू करेंगे। तो सारा काम बिहपुर में करना। रही बात क्षेत्र की जनता के लिए, जो यहाँ के पहले के विधायक हैं उनका सिर्फ एक कार्यालय है बिहपुर में, एनडीए कार्यालय। वो 4 साल तक कोई काम नहीं किया। जब लास्ट साल आया तो हर जगह 2-2 इंची काम ढाल के पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। किसी का भी कोई काम नहीं। कोई जनता चली भी जाएगी, उनको वोट दिया है, वो कहते हैं काम हमसे नहीं होगा, उनको भगा देते हैं, उनको पूछते भी नहीं। वो आदमी देख के बैठाते हैं। जो आदमी बढ़िया कपड़ा में जाएगा उसको बैठाएंगे, जो अच्छे कपड़े में नहीं जाएगा उसको भगा देंगे। हमारा बिहपुर जो है ना, ये किसानों का है। यहाँ का जो करोड़पति है ना, उनका वो भी गंजी और लुंगी में चलता है, और केला का दाग लगा हुआ होता है। उसके अकाउंट पे अगर जाकर चेक करेंगे तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा। और वो आदमी अगर भाग के आएगा तो बिहपुर का विधायक का क्या असर करेगा। यही बिहपुर के विधायक का है। वो जात पात की ही सिर्फ बात करते हैं और कुछ नहीं। और बिहपुर में 70,000 आबादी भूमिहारों की है। हम भी उस आबादी से आते हैं। हम भी अपने जात से अपनी हिस्सेदारी मांगे हैं बिहपुर का बेटा के बनने के लिए। और इस बार यहाँ पे लिखाएगा, एक नाम लिखाएगा स्वर्ण अक्षरों में। आज पूरे क्षेत्र से आप देखिए, हमारा राजद के सारे साथी और हमारी जाति के कभी भी राजद में जितने लोग नहीं होंगे आज बिहपुर में आने का काम किए हैं। ये बिहपुर का बेटा को आशीर्वाद देने का काम किया है। इस और रही बात 5 साल, आपने मेरा घोषणा सुना होगा इस मंदिर परिसर में जिस दिन हम फर्स्ट आए थे, छठ माँ से बड़ा पर्व कोई नहीं होता है। छठ में मैंने उस्मानपुर में कहा था, मुझे स्टेज मिला था। 1 साल में 114 उद्घाटन बिहपुर के बेटा ने किया है। कोई माइका लाल क्षेत्र में अगर बता दे किसी भी विधानसभा का विधायक हो या मंत्री हो, अगर उसने 114 उद्घाटन 1 साल में किया होगा, या बिहपुर का बेटा किया है, जो ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। एक मामूली सा कार्यकर्ता 114 उद्घाटन कर सकता है और 150 भोज में सम्मिलित हो सकता है। ये जनता का प्यार है। और मेरा कसम है ना, मैं विधायक का सैलरी लूंगा, वो भी जनता के बीच बटेगा। या ऐसा नहीं लेंगे आप? कभी नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। अपने जो आवास, आप मेरा आवास जाके देख लीजिएगा, आधा अधूरा भी आवास मेरा बना हुआ है, वो भी 1 नंबर में है। उसमें भी नहीं रहेंगे। उसके बाहर में मेरा एक कुटिया बनेगा, उसमें रह के सेवा करेंगे। बांध पर सोएंगे, लोगों के घर में, हर गांव में 1-1 दिन रहेंगे, 2-2 दिन रहेंगे, रह के जनता की समस्या को दूर करेंगे। 5 साल तक सोएंगे नहीं। अगर भगवान लक्ष्मण 14 साल नहीं लोग थे तो बिहपुर का बेटा 5 साल नहीं सोने का करके। आज नारायण वाली बात बता रहे हैं। नहीं, नेताजी को सुनिए, नेताजी को। बिहपुर जो है, बिहपुर का इतिहास, भागलपुर का इतिहास, भागलपुर का इतिहास अगर आप जानेंगे कुरुक्षेत्र से, गीता से, तो हमारे राजा कर्ण हुआ करते थे, दानवीर कर्ण। हमारे नेताओं ने, जो भी यहाँ नेता बने, उन्होंने सिर्फ पेट भरने का काम किया, कभी भी दानवीर कर्ण के बातों को नहीं सुना। जब हम अपने गांव आए और लोगों ने बताया कि हमारे नेता कर्ण, हम लोगों के राजा कर्ण थे जिनको कि यह दान में मिला था, यह अंग प्रदेश है, तो उसी दिन से मेरा जो मन था, हम पहले भी बहुत सेवा करते थे लेकिन कभी फोटो नहीं खिंचाते थे। आज भी हम 10 कार्यक्रम करते हैं तो 1 फोटो खिंचाते हैं, 9 जगह फोटो नहीं खिंचाते हैं। यही हुआ आज हमारे साथ, यही हुआ हमारे साथ, आज हमारे साथ यही हुआ कि जनता इस तरह उमड़ के आई है। और हम कर्ण हैं, कर्ण के धरती के हैं, कर्ण बनने का कोशिश करना। आपने देखा होगा, कर्ण को पता था कि अगर हम कवच खोल देंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी। आज मेरी जनता, मेरे कई गार्ड हैं, हमने गार्ड को भी आज से अपने से दूर कर दिया। आज से गार्ड रहेगा लेकिन हमसे बहुत दूर रहेगा। हमारी जनता को के बीच में रहेगा। पूरी जनता आज से मेरे बीच रहेगी। पूरी जनता के बीच में हम रहेंगे और कंप्लीट जनता का सेवा करने का काम करेंगे। हम ये झांकी दिखाना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि अवनीश कुमार कितना पानी में है। और हम लोग राजद के जो कार्यकर्ता 17 महीने से अटूट मेहनत किए हैं, उसका हम लोग देखना चाहते थे झांकी। हम लोग आज तक भी तेजस्वी जी से उस तरह अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ना हम लोगों का आगे कोई नेता है पैरवी करने वाला, ना अवनीश का पीछे कोई नेता पैरवी करने वाला। बेटा अकेले निकल गया है और गंगा की कसम जो बोल रहे हैं वही करेंगे, कुछ नहीं लेंगे। ना हमारे खानदान का कोई व्यक्ति आएगा। यहाँ का जो नेता है उसका साला ठेकेदार था इससे पहले। सारा पैसा 35% रोड का जो काम होता है, अगर 1 करोड़ का काम है तो 35% पहले विधायक के घर जाता है, 35 लाख रुपया। और 65 लाख में ठेकेदार कमाएगा भी तो क्या बना के देगा। यहाँ बाहुबलियों और विधायक का साठ-गांठ से यहाँ पे आज तक बिहपुर चल रहा है। हम इसको तोड़ने का काम करेंगे, चाहे बिहपुर के बेटी की जान क्यों नहीं चली जाए। एक सेकंड, हम जब तेजस्वी से बात कर रहे थे, हमारे साथ जब तेजस्वी इंटरव्यू में थे, हमने पूछा था कि कैंडिडेट जो होंगे वो कैसे होंगे। उन्होंने कहा था, ये बात बहुत क्लियर ऑन कैमरा कहा था कि वही कैंडिडेट होंगे जो जनता के बीच रहने वाले होंगे, दलितों के बीच होंगे,
सभी लोगों के लिए मददगार बनेंगे, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों के लिए जो काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आरजेडी पर आपके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो एक बहुत बड़ा आप समीकरण थोप के चलते एमवाई, मुस्लिम और यादव, और आप कह रहे हैं भूमाई, भूमिहार, मुस्लिम, यादव। हाँ, तेजस्वी कहते हैं A to Z। ठीक है, तो आप जनता के बीच में जो तेजस्वी के जो टिकट का क्राइटेरिया है उसे कितना फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हम 14 महीना पहले उनसे मिले थे, आप अकेले जाकर, जिसका फोटो सब सारा मेरा सूट है, सब जगह लगा हुआ है। 14 महीना पहले उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए और यहाँ के किसी नेता के पीछे आप मत दौड़िए, आप क्षेत्र में रहिए, हम सर्वे करवाएंगे। अभी भी कुछ दिन पहले होटल पे यहाँ खाना खा रहे थे, हम लोग मिले उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में रहिए, हम सर्वे करा रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है पटना दौड़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको जैसे ही देखेंगे आपको टिकट देंगे। हम उनके विश्वास पे मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं है, जनता का पूरा विश्वास है। और टिकट हमको लगता है कि तेजस्वी जी हमको बुला के देंगे। आप भी अपने माध्यम से कोशिश कीजिएगा, आप उनके पास रहते हैं, आपका आप बिहपुर की बातों को जरूर रखिएगा। हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं, हम समीकरण भी आपसे समझना चाहते हैं ना। आपने कहा कि यहाँ 70,000 भूमिहार हैं, हम आपको बताते हैं, पहले से ही यहाँ से पहले ही MY समीकरण राजद का पहले से था और अति पिछड़ा वोट पहले से ही राजद का है। अति पिछड़ा वोट पहले राजद का है। मेरे आने के बाद जो एक वोट थोड़ा सा कटा हुआ था, कम वोट मिलता था, 2,000-1,500 वोट पूरे बिहपुर में राजद को मिलता था भूमिहारों का, वो इस बार 80% मिलने का काम होगा। मीन्स 8, 7, 56,000 वोट भूमिहारों का हमको आएगा। हम दावा कर रहे हैं, आप लिख के लीजिएगा, वोट गिन लीजिएगा। इंजीनियर शैलेंद्र आधा काउंटिंग होते होते भाग जाएगा क्षेत्र। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, क्योंकि लोगों की भी बहुत भीड़ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का वादा था तेजस्वी का, आपका जनता से क्या वादा है इनमें? हम लोग तेजस्वी के सिपाही हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वही हम लोग यहाँ, जो उनका कथन होगा उसी को करने का काम करेंगे। आज भी हमने लगभग 10,000 पर्चा उनका योजना का बताया है। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे को उठाया, तो आज देखिए सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री कर रही है। हमारे नेता ने युवा आयोग बनाने का बात किया तो गया है। आप ध्यान देते चलिए कितना आयोग का गठन होते जा रहा है। तो जब हमारी सरकार आएगी तो जो हमारे नेता कहेंगे वह कार्यभूमि पर झलकेगी और बिहपुर की समस्या को हम लोग पहले नेता को प्राथमिकता देंगे। और हमारे नेता 5 लाख रोजगार पहले दिए थे 17 महीने में, और जो अभी वो कह रहे हैं आप देखिएगा कि बिहार बहुत आगे जाएगा। 20 साल तक फिर राजद जाने वाली नहीं है। यहाँ बिहपुर को लेकर कोई एक बड़ा प्लान आपका? पूरा प्लान बिहपुर को लेकर सेट है। सबसे पहला कटाव है बांध, केला, किसानों का फसल, यहाँ पे केला और मक्के का मेन केला है। अभी बारिश में सारा केला गिर जाएगा, हवा आंधी आता है सारा केला गिर जाता है, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। आम लीची का समय सबसे, अगर मुजफ्फरपुर के बाद कहीं नौगछिया का लीची और आम बिकता है, कोई स्टोरेज नहीं है, सबको तुरंत तोड़कर तुरंत बेचना पड़ता है। सारा समस्याओं को दूर करवाएंगे, स्टोरेज का सुविधा देंगे। लतीपुर में सबसे पहले सब्जी का बहुत बड़ा मंडी है, उस मंडी को बनवाने का सरकारी दर्जा दिलाने का काम करेंगे। बाबा बजलेश्वर धाम को सरकारी दर्जा दिलाने का काम करेंगे। बिहपुर स्टेशन को रेक पॉइंट बनवाने का काम करेंगे। 100 योजनाएं हैं, कभी बैठेंगे तो 2 घंटे तक बात चलेगी। आप बेहतर करें हमारी सोच। तो ये अवनीश कुमार थे जिन्हें आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी तैयारी है और खास तौर पे ये कहते हैं ना कि नेता अगर चले, कारवां शुरू हो और वहीं से जनसैलाब वाली तस्वीर आ जाए तो फिर बातें मजेदार होती है। अवनीश कुमार की सभा को आज हमने कवर किया और बिहपुर, ये आप आज के तौर में कह सकते हैं बीजेपी इस सीट को समझती है कि भाई आने वाली तारीखों में सीट हमारी झोली में आएगी, लेकिन उन्हें कहा है कि समीकरण भी बदलेगा। जनता बहुत परेशान है, माननीय भी चुनाव में परेशान नजर आएंगे। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, बिहपुर, भागलपुर। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई।
नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।